लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिक्स जीके। और मैं बता दूं कि स्टैटिक्स जीके में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, वो जितने भी भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और इसके साथ साथ जो उत्सव मनाए जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन न आए एग्जाम में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 20 में 20 सही हो, आपका जीके जीएस में एक भी गलती नहीं हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टैटिक्स जीके बिल्कुल क्लियर रखे होंगे। क्योंकि स्टैटिक्स जीके से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो 100% रहते ही रहते हैं, और जिसमें से त्यौहार से कम एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं बता दूं कि इसके पहले मैं जब स्टार्ट किया था मैं कि भारत के प्रमुख त्यौहार और उत्सव, मैंने ये जैसे ही स्टार्ट किया था तो मैं आप लोग को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ाया था, और इसके बारे में किसके, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिटेल में बताया था। और इसके बाद से क्या बताया था, असम के बारे में डिटेल आप लोग को क्या किया गया है, बता दिया गया है। और इसके बाद से देखिए ये बिहार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या चीज़, छत्तीसगढ़ की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। अगर पूरे वीडियो में बने रहते तो निश्चित आप एग्जाम में बेहतर करने वाले हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप निश्चित बेहतर करने वाले हैं। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है वो है हरेली। पहला क्या है, हरेली। ये आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हरेली जो प्रमुख त्यौहार है ये किस राज्य में, भारत के किस राज्य में मनाई जाती है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि हरेली जो है वो भारत के छत्तीसगढ़ में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। दूसरा क्या है, मड़ई, जो कि गोंड द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। लिख लीजिएगा, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आप लोग याद रख लें कि गोंड जनजाति के द्वारा क्या, मड़ई मनाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का क्या है, पर्व है। ये याद रखना है। अगला कौन सा है, अगला है पोला भी मनाया जाता है। कहाँ पे, ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगला है भोजली, ये भोजली भी आपको याद रखना है। छेरा, तो देखिए छोरी छोरा भी आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी क्या दे देता है, छोरी छोरा। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, छोरी छोरा त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाई जाती है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। अगला है क्या, मेघनाद पर्व भी आप लोग को याद रख लेना है। ये भी कहाँ मनाई जाती है, ये भी मनाई जाती है छत्तीसगढ़ में। और इसके सिवाय मैं जितने भी लिख रहा हूँ उसको भी आपको याद रख लेना है। देवारी, यहाँ पे देवारी त्यौहार है, ये भी कहाँ मनाए जाते हैं, ये भी आप लोग को मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। जो एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं जो भी एक्स्ट्रा बताऊँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है गोंचा भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी छत्तीसगढ़ में। देवारी भी लिख लीजिएगा, गोंचा भी लिख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर जो मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कजरी उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो कजरी उत्सव भी मनाया जाता है कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने एक्स्ट्रा बता दूं मैं सब कुछ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है फागुनवारी भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद से 5वां नंबर में बताऊँ आप लोग को, तब 5वां नंबर आप लोग को याद रखना है राजिम कुंभ, ये लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजिम कुंभ भी कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। और मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में प्रयागराज में मनाया जाता है। राजिम कुंभ कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज में, जो कि महानदी पौरी और सोंदरी नदी के पास क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला 6 नंबर आप लोग को याद रखना है जो मैं बताऊं, तो चक्रधर उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो चक्रधर उत्सव भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। याद रख लेंगे। भोरम देव भी आप लोग को याद रख लेना है। भोरम देव महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो जितने भी बातें मैं बताया आप लोगों को ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले आ जाते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं गोवा के बारे में। कहाँ पढ़ने वाले हैं, गोवा में कौन कौन से महोत्सव उत्सव क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और जितने भी मैं बताऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। अगला है सेंट फ्रांसिस जेनियर पर्व। सेंट फ्रांसिस
जेनियर पर्व जो होता है ये क्या किसको भगवान, गोवा के भगवान है गोंचे साहेब। गोवा के एक भगवान कौन है, ध्यान से याद सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। गोवा के एक भगवान है गोंचे साहेब। कौन है, गोंचे साहब। इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, पर्व मनाया जाता है। याद रख लेंगे, सेंट फ्रांसिस जेनियर पर्व किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो गोवा के एक भगवान है गोंचे साहेब, और गोंचे साहेब के ही एथी कर रहे हैं उन्हीं के सम्मान में, माने जेम्स जेवियर सेंट जेवियस की मृत्यु के सम्मान में या भगवान जो थे ना गोंचे साहेब, उन्हीं के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, ये पर्व क्या किया जाता है, मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला है बोड्रम। बोड्रम भी ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गोवा में। अगला है क्या, अंगूर महोत्सव। तो अंगूर महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो याद रख लेंगे कि अंगूर महोत्सव भी मनाया जाता है। ये आप लोग को याद रख लेना है कि अंगूर महोत्सव भी मनाया जाता है गोवा में। अगला है क्या, साको ज्वारो महोत्सव। साको ज्वारो महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है गोवा में। थ्रिक्स क्रिंग्स ये भी मनाया जाता है गोवा में। थैंक्स गिविंग ये भी आप लोग को कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। अगला है क्या, फुगडी, अगला कुंडी कुंभी, सिगागो महोत्सव, तरंग मेल, ये सभी के सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके सिवाय भी एक दो मैं लिख दे रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संजाव, ये संजाव भी कहाँ मनाया जाता है, ये संजाव भी मनाया जाता है गोवा में। उसके बाद क्या है, फतोरपा जाता, फतोरपा जापा यात्रा, ये फतोरपा यात्रा भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है गोवा में। तो जितने भी मैं आप लोग को बताया ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बारे में मतलब कितने भी चर्चा कर लूँ ये बहुत कम है। और जितने भी एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं बाबू, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा और पढ़ते हुए चलिएगा तो बहुत बेहतर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करने वाले हैं, और निश्चित मन लगा के पढ़ते रहिए और बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, और आप लोग को एक सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकंड समय नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग गुजरात के बारे में जान लेते हैं कि गुजरात में आखिर कौन कौन से महोत्सव उत्सव क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो देखिए क्या है, मोझेड़ा उत्सव मनाया जाता है। मोझेड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये गुजरात में। माधवपुर मेला जो कि कृष्ण और रुक्मणी के रूप में, इन्हीं को उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, माधवपुर मेला किसके लिए लगता है, कृष्ण और रुक्मणी के उत्सव में मनाया जाता है। तो ये कहाँ होता है, तो गुजरात में। अगला देखिए क्या है, पैराग्लाइडिंग उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। पतंग उत्सव, तो पतंग उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रण उत्सव, और देखिए क्या है, खेल उत्सव, खेल महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है गुजरात में। उत्तरायण, उत्तरायण भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी गुजरात में। श्यामलाजी उत्सव और बीच फेस्टिवल, ये सभी के सभी जितने भी फेस्टिवल हैं ये सभी के सभी कहाँ मनाए जाते हैं, तो गुजरात में मनाए जाते हैं। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आप लोग पढ़िए और मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदमों में होगी। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।